बीच अमेरिका ने दावा किया कि रूस ने जंग में ईरान के जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया उन्हें कहीं और नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को में तैयार किया गया। अमेरिका ने यह आरोप कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर लगाया जिनमें मॉस्को में ड्रोन बनाने की फैक्ट्री होने का दावा किया गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने मॉस्को में शाहिद 136 जैसे कई घातक ड्रोन बनाने का प्लांट लगाने में रूस की मदद की, जबकि आज तक उसने रूस को शाहिद 136 ड्रोन बेचने तक की बात भी नहीं मानी थी, क्योंकि इन ड्रोन की वजह से यूक्रेन को जंग में जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन ईरान हमेशा रूस की मदद करने के आरोपों को नकारता आया है। हालांकि इस बार अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि ईरान ने जंग में अपने ड्रोन की खपत को देखते हुए शाहिद 136 ड्रोन बनाने की एक फैक्ट्री मॉस्को में ही लगा दी ताकि रूस को जंग में ड्रोन की कमी न पड़े। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वो रूस को ड्रोन देता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। साथ ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बंद करने की सलाह भी उसने दी और रूस को दी जा रही मदद फौरन बंद करने की बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जाहिर करते हुए इसे यूएन के उस प्रस्ताव का उल्लंघन बताया जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बंद करने का जिक्र है। असल में अमेरिका ने आशंका जताई थी कि ईरान अपने घातक ड्रोन रूस को सप्लाई कर रहा है और उन्हीं ड्रोन से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की और रूस को ड्रोन न देने की अपील की। उधर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि उसने उस ब्रिज को उड़ा दिया जिसके जरिए क्राइमिया से रूसी जवानों तक मदद पहुंच रही थी। और अगर यूक्रेन के दावे में सच्चाई है तो यह रूसी फौज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर उस तक क्राइमिया से मदद नहीं पहुंचेगी तो जंग लड़ना आसान नहीं होगा। यूक्रेन ने दावा किया कि जापोरिजिया में रूसी सेना को उसी ब्रिज के जरिए मदद पहुंच रही थी। बताया गया कि ब्रिज से रूसी सेना को हथियारों की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की फौज ने उसे अपने भीषण हमले में तबाह कर देने का दावा कर दिया। जापोरिजिया पर पूरी तरह कब्जे के लिए रूस की सेना लंबे वक्त से लड़ रही है, लेकिन दावा है कि वो अब तक इसे अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकी। वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने काला सागर में उसकी गैस पाइपलाइन को निशाना बनाते हुए हमला किया। रूस की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें समंदर के बीचों बीच तैरते एक जहाज को निशाना बनाते हुए कई बम बरसाए गए। वीडियो में जोरदार ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस ने दावा किया कि हमला उस वक्त किया गया जब उनका जहाज काला सागर में गश्त कर रहा था। तभी अचानक जहाज को घेर लिया गया और ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमला नाकाम रहा और यूक्रेन की तरफ से किए गए इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। असल में इस पाइपलाइन के जरिए रूस तुर्की को गैस की सप्लाई करता है। लेकिन यूक्रेन ने रूस की गैस पाइपलाइन पर हमला बोला तो रूस की सेना ने यूक्रेन के कई लेपर्ड टैंकों को भी तबाह करने का दावा कर दिया। लेपर्ड टैंक ज़ेलेंस्की की सेना को जर्मनी से मिले हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की सेना रूसी फौज से मुकाबला कर रही है। लेकिन रूस की सेना के मुताबिक उसने अपने भीषण हमलों में यूक्रेन के 7 लेपर्ड टैंकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अगर रूसी सेना के दावे में सच्चाई है तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि इस जंग में ब्रिटेन के लेपर्ड टैंक यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हुए। रूसी सेना ने यह भी दावा किया कि जापोरिजिया में भी उसने यूक्रेन की सेना को भारी चोट पहुंचाई। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस की सेना ने क्राइमिया में मौजूद एक केमिकल प्लांट के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। पिछले कुछ महीनों से ज़ेलेंस्की की सेना लगातार क्राइमिया को टारगेट कर रही है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया पर लगातार होते ड्रोन अटैक से पुतिन बुरी तरह परेशान है। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि पुतिन ने अर्म्यांस्क शहर में मौजूद एक केमिकल प्लांट के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि ज़ेलेंस्की की फौज कभी भी इस केमिकल प्लांट को निशाना बना सकती है और अगर ऐसा हुआ तो वहां बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि उस प्लांट में करीब 200 टन अमोनिया मौजूद है जिसके रिसाव की वजह से हजारों लोगों की जान जा सकती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए वहां बारूदी सुरंगें बिछा दी। उधर पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने रूस के ठिकानों पर जमकर रॉकेट बरसाए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है और इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाके को हासिल करने के लिए आसमान से बमों की बारिश कर दी। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना का एक हेलीकॉप्टर रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस हेलीकॉप्टर ने दुश्मन के ठिकाने पर निशाना साधा और ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। इन हमलों में दुश्मन के कई ठिकाने नेस्तनाबूद होते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त वहां रूस के कई सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थीं। इधर छोटा राजन के शार्प शूटर रहे गैंगस्टर खान मुबारक की मौत हो गई। खान मुबारक यूपी की हरदोई जेल में बंद था और कुछ दिन पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि निमोनिया होने की वजह से खान मुबारक लंबे समय से बीमार चल रहा था। यहाँ शिफ्ट करने के बाद में और इसको ऑक्सीजन वगैरह देने के बाद और तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक खान मुबारक ने एक क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर को गोली मार दी थी और इसी घटना से वो चर्चा में आया था, जिसके बाद उसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। खान मुबारक को 2017 में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था।
लेकिन जून 2022 को उसे लखनऊ से यूपी की हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जाता है कि खान मुबारक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर भी रहा था। उधर पंजाब के तरन तारण में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ा गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस की टीम पंजाब के बॉर्डर इलाकों में तलाशी अभियान चला रही थी और इसी दौरान बीएसएफ ने तरन तारण से एक ड्रोन बरामद किया जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। बीएसएफ ने बताया कि यह ड्रोन DJI मैट्रिस 300 RTK सीरीज का क्वाडकॉप्टर है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस पंजाब के बॉर्डर इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान तरन तारण के राजोके गांव से ड्रोन बरामद किया गया। हालांकि ड्रोन के साथ कुछ और नहीं मिला। वहीं इससे पहले भी बीएसएफ ने अमृतसर में पाकिस्तानी सीमा के पास एक ड्रोन मार गिराया था, जिससे 5 किलो हेरोइन बरामद की गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने विस्फोटक को नष्ट कर बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। कुपवाड़ा के नौगाम इलाके में एक पुल के नीचे बम को छिपाया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर बीएसएफ के जवानों के साथ बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और उसे नष्ट कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ा आतंकी हमला टल गया। बताया गया कि नौगाम रोड पर एक पुल के नीचे से बम बरामद किया गया, जहां से सुरक्षा बल के जवान गुजरते हैं। इसलिए यह आशंका जताई गई कि सेना की गाड़ी पर हमला करने के लिए आतंकियों ने विस्फोटक लगाए थे, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। बम की जानकारी मिलने पर आसपास के इलाके में घेरेबंदी कर वहां ड्रोन के जरिए तलाशी ली गई और बम निरोधक दस्ते ने उसे नष्ट कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब पोस्टर की वजह से विवाद में आए गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई। इसके लिए एक दिन पहले ही नगर पालिका ने गंगा जमुना स्कूल को एक नोटिस भी भेजा। इस स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब दमोह नगर पालिका ने स्कूल को नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में स्कूल परिसर में बिना इजाजत निर्माण का आरोप लगाया गया और स्कूल प्रबंधन से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। जवाब नहीं देने पर नगर पालिका ने अवैध निर्माण को जमींदोज करने की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश में कोई भी फिरका परस्त ताकत होगी, माफिया होगा तो बुलडोजर चलता ही है। ये नोटिस रश्के जहां नाम की महिला के नाम से भेजा गया, क्योंकि जिस जमीन पर स्कूल बना है उसका मालिकाना हक रश्के जहां के पास है। रश्के जहां के पति राशिद खान गंगा जमुना स्कूल के बोर्ड मेंबरों में एक हैं और जब से पुलिस ने राशिद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है वो फरार है। इस बीच छात्राओं को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के आरोप में घिरे दमोह के गंगा जमुना स्कूल से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप में स्कूल की प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर स्कूल में आने वाली छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल अफशा शेख, गणित विषय के टीचर अनस अख्तर और स्कूल के चौकीदार रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। और 3 लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। बाकी जैसे जैसे साथ छात्रा जाएगा हम कार्रवाई करते जाएंगे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। आरोपियों के वकील ने बताया कि वो इस मामले में सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद मामले में होने वाली महापंचायत से पहले प्रदर्शन तेज हो गए। उत्तरकाशी की पुरोला ग्राम पंचायत में 26 मई को एक नाबालिग के अपहरण की कोशिश की गई थी, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया और प्रदर्शन होने लगे। विवाद बढ़ने के बाद लव जिहाद के विरोध में 15 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया गया। और इस बीच उत्तरकाशी की पुरोला ग्राम पंचायत में लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन भी तेज हो गए। यही नहीं, तनाव के बीच कई दुकानदारों ने पलायन का फैसला किया और अपनी दुकानें बंद करके चले गए। उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत और इन प्रदर्शनों की वजह 26 मई की घटना को माना जा रहा है, क्योंकि एक खास समुदाय पर नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगा था, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। कानून को पालन करते हुए रह रहे हैं शांतिपूर्वक, उनकी सुरक्षा हमारे लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में देवभूमि रक्षा अभियान नाम का संगठन महापंचायत करने वाला है। इस बीच ओवैसी ने महापंचायत रोकने और पलायन कर चुके लोगों को वापस बुलाने की मांग की। इस बीच हरिद्वार में मजार हटाने की कार्रवाई कर रही प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ गया, जिसके बाद वहां पर विरोध कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामे का यह वीडियो हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके से आया, जहां नहर की पटरी पर एक मजार को अवैध तरीके से बनाने का आरोप था और उसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। इसी दौरान वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और धार्मिक स्थल को हटाने का विरोध करने लगे। प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज करके उन्हें दूर भगाया गया और अवैध मजार को जमींदोज कर दिया गया।